हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए साइंस फ्यूजन का कुछ पार्ट्स जो हमारा बाकी रह गया है उसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये क्लास 6 का साइंस फ्यूजन है। बच्चों, जैसे कि हम लोग फूड्स एंड इट्स सोर्सेस पढ़ रहे थे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई किए थे रोल ऑफ फूड, है ना, प्रोवाइड्स ऑफ एनर्जी, ये सब हम लोग देखे थे, है ना, और प्रमोट करता है ग्रोथ को, हेल्दी रखता है हम लोगों को। तो ये सभी चीज़ जो है वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को आगे की ओर देखना है। आज सोर्सेस ऑफ फूड में भी हम लोग काफ़ी दूरी तक देखे थे, जिसमें रूट्स को हम लोग खाते हैं या उनके स्टीम को खाते हैं। ये सब चीज़ तो हम लोग देख ही रहे थे प्लांट्स के बारे में। आज हम लोग बेवरेज के बारे में देखते हैं, इसको भी कैसे खाते हैं। देखिए, टी है, कॉफ़ी है, कोका है, तो ये सभी चीज़ हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो टी इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ द टी प्लांट, कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम द कॉफ़ी बीन्स which are seeds, and coca is also obtained from the coca beans, that is also is seeds. So we can also say that the coffee and coca which formed by beans, okay, and tea is collect by the tea leaves. Clear? Where the sugar is obtained from steam of the sugar cane plants. It provides energy and is a rich sources of carbohydrates. तो कहता है बच्चों कि शुगर जो है वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? शुगर कैन से। शुगर कैन को हिंदी में हम लोग एक कतारी ऐसे वर्ड से यूज करते हैं। ये हम लोग इस प्लांट से शुगर चीनी बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड इज अ रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो ये हमें एनर्जी बहुत अच्छा देता है और ये धनी होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। स्पाइस एंड एडेड द फ्लेवर्स टू फूड एंड इम्प्रूव द टेस्ट। सम स्पाइस यूज्ड इन इंडिया आर रेड चिल्ली, टर्मरिक, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर एंड कार्डामम। तो बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं घरों में इतना टेस्टी आप खाना खाते हैं, ये सभी चीज़ में आपका इंग्रेडिएंट मिलावट रहता है। इंग्रेडिएंट मतलब जो खाने के पदार्थ में हम लोग बहुत सारा मिलाते हैं। अब जैसे वेजिटेबल घर में बनता है तो आप देखे हैं कि उसमें चिल्ली, टर्मरिक, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर का, तो ये सभी चीज़, ऐसे बहुत सारे चीज़ हम लोग स्पाइस क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, सो दैट कि उसकी फ्लेवर जो है वो टेस्टी हो जाए, इम्प्रूव करे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे प्लांट्स के और हम लोग क्या ले पाते हैं प्लांट्सों से। Oils are rich in fats and they also provide energy, and oil is obtained from the seeds such as the mustard, groundnut, coconut, soybean and sunflower. Nowadays, rice and olive are also proceed to get oil. तो बच्चों, हम लोग जैसे जानते हैं कि ऑयल्स जो है फैट्स के मामले में बहुत रिच होता है, ठीक है, और हम लोगों को ये काफ़ी एनर्जी देता है। ऑयल जो है हम लोग जो प्राप्त करते हैं वो सीड्स से होता है, और वो सीड्स किसका किसका होगा? तो मस्टर्ड का है, ग्राउंडनट का है, कोकोनट का है, सोयाबीन का है, सनफ्लावर का है। ये सभी सीड्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं और इससे कन्वर्ट करते हैं ऑयल में। और ऑयल में क्या होता है? रिच फैट होता है। फैट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नाउ डेज राइस एंड ऑलिव आर आल्सो प्रोसीड टू गेट ऑयल। और आज के डेट में तो चावल का भी, ऑलिव का भी ऑयल हम लोग प्राप्त करते हैं। फॉर कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड एट होम एंड मेनी ऑफ दीज ऑयल्स आर ऑब्टेन बाय द क्रशिंग सीड्स। तो बच्चे, आप जानते हैं कि जैसे कि हम लोग घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, अभी और भी काम है उसमें, जब हम लोग यूज करते हैं ऑयल को तो वो बहुत सारा हम लोग ऑयल जो होता है वो सीड्स को क्रश करके प्राप्त करते हैं, या फिर क्रश किया हुआ हम लोगों को मिलता है। जैसे हम लोग सोलनी यूज करते हैं, आप लोग तो जैसे सरसों का मस्टर्ड का जो ऑयल जानते हैं, वो सरसों के दाने से, सीड से ही हम लोग उसको, मस्टर्ड के सीड से ही ऑयल प्राप्त करते हैं और घरों पे यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जो आप अपने नोटबुक कॉपी में नोट डाउन करके देख सकते हैं, लिखे, और घरों से पूछे भी, पेरेंट्स से भी, कि हम लोग क्या क्या ऑयल प्राप्त करते हैं किस किस सीड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जैसे 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को हम लोग उसको खाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखिएगा तो वी ईट लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स एज वेजिटेबल्स वाइल इट्स सीड्स गिव अस ऑयल। तो मस्टर्ड का हम लोग जो पत्ता है उसको हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में, वहीं दूसरी ओर उनकी जब सीड्स हो जाती है तो हम लोग वहाँ से वो ऑयल प्राप्त कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अगर बात करें तो फ्लावर, फ्रूट्स एंड कोर ऑफ बनाना ट्रंक इज यूज एज अ फूड। तो इस तरह से केले के पौधे को भी, फूल को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं और उनके कोर को भी यूज करते हैं खाने में। Thus we eat different part of the different plants. In other words, there are the certain parts of the plant which are edibles. And mostly we do not eat raw food items, but some foods items can be eaten raw if prepared differently, and this can be explained through the following activities. तो बच्चों चलो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या क्या है। देखिए मूंग है, ब्लैक ग्राम जिसको चना बोलेंगे, मूथ है, कॉटन क्लोथ है और कंटेनर है। ठीक है, करना कैसे होगा ध्यान से समझिए, आपको ये काम घरों पे करना है। मेथड क्या होगा, टेक अ फ्यू स्पून विच ऑफ मूंग, मूथ और जिसे चना कहेंगे हम, ये ले लीजिए। ठीक है, क्या क्या लेना है, या तो मूंग ले लीजिए, चना ले लीजिए, इस तरह से। Wash these in running water and then soak them separately and collectively in the water. Leaves the containers overnight. ये कहता है कि कंटेनर को एक रात के लिए छोड़ दीजिए या कुछ रात के लिए छोड़ दीजिए, है ना। अगर आप ओवरनाइट बोला है, वन नाइट के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन आउट ऑफ द वाटर एंड रैप दोज सॉफ्ट सीड्स इन दी वेट कॉटन क्लॉथ। अब उसके बाद आप उसको निकालिए और एक कॉटन क्लॉथ में उसको क्या कर दीजिए, बांध के रख दीजिए। सस्पेंडेड दिस क्लॉथ फ्रॉम एनी सपोर्ट्स, और किसी चीज में उसको हैंगिंग कर दीजिए, टांग दीजिए। ठीक है, इसको जिस कॉटन में आप सीड्स को अच्छी तरह से धो के वन नाइट रखने के बाद उसको बांध के रखे थे, उसी को हैंग करना है। ड्यूरिंग द डे कीप द क्लॉथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट। अब उसमें आपको स्प्रिंकलिंग रूप से वाटर देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कब, हमेशा नहीं, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में स्प्रिंकलिंग के रूप में देना है। ऑब्जर्व दी सीड्स नेक्स्ट मॉर्निंग, अब उसके बाद वो नाइट छोड़ दीजिए और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आप ध्यान से देखिए। ऑल दी सीड्स हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, जितने भी सीड्स वहाँ पे थे वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, मतलब अंकुरित होना शुरू होंगे। दीज आर कॉल्ड sprouted seeds and these are very good sources of easily digestible proteins and you may eat them as such or after the boiling lightly। तब आप इसको निकाल लीजिए और आप इसको खाने लायक बना लीजिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा बॉईल भी कर सकते हैं, उसके बाद खाइए। ये जो होता है डाइजेस्टेबल होता है, ठीक है, और बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है। इसमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, प्रोटीन। यू मे ईट देम सच और आफ्टर द बॉइलिंग। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आपको बॉईल करके खाना है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये सभी आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे अगर चना है तो चना किस तरह से हो गया, और अगर मूंग था तो मूंग किस तरह से हो गया। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे फूड्स फॉर एनिमल्स। फूड्स फॉर एनिमल्स में वी गेट सम फूड्स आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, एनिमल से। वी गेट मिल्क फ्रॉम द काउज, बुफेलोज एंड गोट्स आल्सो। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। देखो बच्चों, दूध एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग कंप्लीट फूड कहते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। Milk is also used for making paneer, cheese, butter, ghee, curd and sweets. Animals that give us milk are called milch animals। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग को मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड कहते हैं, और ये दूध में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सभी चीज़ अवेलेबल होता है। ठीक है, और हम लोग दूध से पनीर, घी, चीज़, बटर, कर्ड, स्वीट्स, ये सभी चीज़ बनाते हैं। ठीक है, वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज hen, duck and geese. Eggs are rich sources of proteins and vitamins
and they are used in preparing cakes and pastries. ओके, तो आप जानते हैं कि अंडों को किस तरह से प्राप्त होता है, तो वो है बर्ड्स, जैसे कि है हेन, डक और गीज, ऐसे से हम लोग एग प्राप्त करते हैं। एग में प्रोटीन और विटामिन है, ठीक है, और इससे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एक तो बॉयल करके खाते हैं, प्लस में हम लोग इसे केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। वी गेट मीट, अब मीट हम लोग देखते हैं फ्रॉम गोट्स, सीप्स, ducks, chickens and turkeys. Fish, prawns, crabs are also good sources of protein. तो मीट में हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अंडे में क्या मिल रहा था बच्चों, प्रोटीन और विटामिन। अब देखते हैं आगे। We get honey from honey bees. Do you know how honey is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectars from flowers, convert it into honey, and store in their hive. When we find such a beehive, we collect the honey stored by the bees. बच्चों, आपने जैसे देखा कि हम लोग हनी बी कैसे प्राप्त करते हैं, तो हनी बी जो होती है वो अपने नेक्टर से फ्लावर का ये से कन्वर्ट करती है हनी में और स्टोर करती है अपने हाइव पर, और फिर ह्यूमन बीइंग उसको क्रश करके उससे हनी निकाल लेते हैं। हनी हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, तो हनी के पास जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है। इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट एंड इज़ यूज टू मेक मेनी मेडिसिन्स एंड रियरिंग बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। तो बच्चों, जो हनी को हम लोग पालन करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, एपीकल्चर। हनी जो होता है वो बहुत ही आसानी तरह से डाइजेस्ट करता है। We get various kind of oils from animals, especially fish. These oils have a great medicinal value and these are also very rich in protein. And cod liver oil is used in various medicines. बच्चों, आप जानते हैं कि मछली का जो ऑयल निकालते हैं हम लोग, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, उसे मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीडिंग हैबिट्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, बट एनिमल्स अपना खाना तो बनाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स टू गेट फूड एंड डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. Their bodies are developed to suit their feeding habits, and based on the food they eat, animals are grouped as herbivorous, carnivorous and omnivorous. तो ये खाने पे डिपेंड करता है इनकी बॉडी कैसे इनका ग्रोथ होगा, और ये 3 तरह का कैटेगरीज में इनको ग्रुप वाइज बनाया गया, जिसमें हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस है। चलिए बच्चों, हम लोग अब इनके डिटेल पढ़ते हैं कि हार्बीवोरस क्या है। तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बीवोरस। और हार्बीवोरस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, वैसे एनिमल्स जो केवल प्लांट खाते हैं या प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्बीवोरस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे काऊ, डियर, बटरफ्लाई, स्क्वारल, जेब्रा, बुफेलोज, ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हार्बीवोरस के अंदर आते हैं। काऊ, डियर, जेब्रा, बुफेलोज ईट ग्रास और प्लांट्स एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प फ्रंट कटिंग टीथ। तो जो हार्बीवोरस होते हैं उनकी एक खासियत है कि उनका जो टीथ होगा, फ्रंट टीथ होगा, वो कैसा होगा, शार्प हो कटिंग टीथ होगा, ठीक है। हार्बीवोरस हैव द कंपैरेटिवली elaborate digestive tract as they need to break down large amount of cellulose. A giraffe has a long neck to reach the higher branches of tree. Squirrels and rats have a pairs of broad, sharp-edged front teeth to gnaw hard food such as nuts. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोग का भोजन हो रहा है, फीडिंग हो रही है इनका।
Butterflies and hummingbirds have straw-like mouth parts to suck nectars from the flowers, and they don't have teeth, as they have to take in only liquid foods. And carnivorous animals that eat flesh of other animals. कार्निवोरस वैसे को कहते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस कहते हैं. Lion, tiger, vultures, snake, spiders and eagles are some examples of carnivorous animals. These animals have sharp pointed teeth and grip their prey and tear its flesh. Fish and shark have row of pointed sharp teeth to bite off a chunk of meat. Chameleons and frogs have the sticky tongues to catch the prey, and spiders wave and trap the insect. तब देखे हैं कि जैसे स्पाइडर होता है वो क्या करते हैं, वेव बनाते हैं, फिर उसमें इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, देन उसको खाते हैं. ठीक है, आप ऐसे टाइगर, वल्चर, स्नैक्स ये सब को भी देखे हैं कि ये सभी केवल मांस पे डिपेंडेंट हैं. तो ऐसे जो मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं. आइए आगे बढ़ें. ओमनीवोरस, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. अब जो ओमनीवोरस होगा वो दोनों खाएगा, प्लांट भी खाएगा और एनिमल्स को भी खाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओमनीवोरस. काउज, बियर, cockroach, dogs and also human beings are omnivorous. Their teeth are the suitable to eat a variety of foods, and some omnivorous and carnivorous eat the dead bodies of the animals. Such animals are called the scavengers. तो स्कैवेंजर्स जो होंगे वो मरा हुआ बॉडीज को खाते हैं, जैसे कि वल्चर्स, हाइना, क्रॉ, जैकाल, ये सभी स्कैवेंजर्स हैं. स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन. तो ये सब भी हम लोग को मदद करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, ये सब क्लीन करते हैं. अब सैप्रोफाइट्स, organisms that driven their nourishment from dead or decaying organic matters are called the saprophytes, and for examples are fungi and bacteria. These acts as decomposers as they break down the complex dead and decaying living things into the smaller particles of a carbon, nitrogen, phosphorus, which return to the environment. तो बच्चों स्पायरोफाइट्स जैसे कि क्या होता है इनका कि जो डिकेइंग या डेड जो गिर गए अपने ज़मीनों पे, तो उनको फंगी लग जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, जो वो क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, खा जाते हैं उसको और डिकम्पोज करते हैं. क्या डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन द सिंपल कॉम्प्लेक्स में, वो जो कॉम्प्लेक्स में है उसको सिंपल में कर देते हैं. और किस में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कन्वर्ट होगा कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस में, और इस तरह से वो फिर रिटर्न एनवायरनमेंट में आ जाता है. ठीक है. पैरासाइट्स, एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म and derive its nourishment from them is a parasite, and the organism from which nutrients is obtained is called host, and the parasites draw its food from the host and causes harm to the host. Parasites which live externally on the body of their host are called the ectoparasites. Head lice and fleas are ectoparasites. तो जो आप जानते हैं, जो देहात के वर्ड में ढील कहते हैं, ये आपका इक्टोपारासाइट्स के अंदर आता है. पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड इंडोपारासाइट्स, जैसे कि टैपवॉर्म, हुकवॉर्म्स, पाइनवॉर्म्स, ये सभी जो हैं, प्लाज्मोडियम जिसको हम लोग मलेरिया पैरासाइट्स कहते हैं, ये सभी हम लोग का इंडोपारासाइट्स है. तो आप समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ गए हैं. ठीक है, पैरासाइट्स आप जान चुके हैं, घर में देखे भी हैं, बहुत लोगों को हो जाता है. अब हम आगे कुछ क्वेश्चन को दिखाना चाहेंगे और इस क्वेश्चन को आपको करना है. ठीक है, देखिए. चेक योर सेल्फ कह रहा है कि एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है. स्पाइडर,
वेव्स, ब्लैंक एंड ट्रैप इंसेक्ट भरिए, बैक्टीरिया एंड फंगीज आर भरिए, यहाँ पे भी भरना है। इस तरह से आपको 5 दिखाया जा रहा है, आप इसको फुलफिल करिए। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में फूड चैन पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ तक का आप रिवीजन कर लीजिए। अगर पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए, आप एक बार पूरा फुल रिवीजन करिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।